जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। दोनों ही शेयर ऑनलाइन कमाई करते हैं, ऑनलाइन कमाई होती है, उनका बिजनेस डिजिटल है, ऑनलाइन ज़बरदस्त कमाई होती है। और अगर हाल फिलहाल की अगर आप बात देखें तो जिस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, स्टॉक मार्केट सीखने का, शेयर खरीदने का, पहला डेटा देखने का कि वो शेयर उतना भागा है, और ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि वो शेयर कितना गिरा हुआ है। ये स्टॉक मार्केट बिल्कुल आसान है क्या? स्टॉक मार्केट क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। एक इंजीनियर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद एक शानदार जॉब उसको मिलती है, करोड़ों रुपया उसके खाते में आ जाता है, लेकिन उम्र हो जाती है लगभग 60 से 65 साल, रिटायरमेंट। ठीक है, वो जितना पैसा कमाया हुआ है, एक नंबर का इंसान, बहुत ज़्यादा दिमाग रखने वाला, वहाँ तो पास हो गया, यहाँ आके फेल हो गया। वो जितनी मेहनत उसने की पूरी ज़िंदगी भर, वो सारी गंवा दी। और ये किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ। यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े तेज बुद्धि वाले टीचर फेल हो गए, यहाँ पर आके, यहाँ पर फेल हो गए जी। फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? फेल होने का सबसे बड़ा कारण ही लालच है। हर जगह लालच है। फेल होने का सबसे बड़ा कारण ही लालच है, याद रखिएगा। जहां कहीं पर भी आप फेल होंगे वहां पर लालच कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट यहाँ पर है, इसमें आने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं करेंसी से, कमोडिटी से, कॉल पुट से, इंट्राडे से, और इक्विटी से भी कर सकते हैं। लेकिन लालच कहाँ पर? एक दिन के अंदर 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना पैसा कहाँ दिखाई देता है? कॉल पुट के अंदर। आपके पास 2 लाख रुपए, एक दिन के अंदर ही आप 8 लाख का माल खरीद सकते हैं। किसी शेयर में 5% की तेज़ी बनी, पता चला कि 20% एक ही दिन के अंदर बन रहा है। लेकिन अपोजिट नहीं देखेंगे, अगर गिरा तो क्या होगा? न जाने कितने सारे लोग आके चले गए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने की एक होड़ लगी हुई है। लोग ज़बरदस्त यहाँ पर काम करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा हो कैसे भी हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहते हैं। तो ये कंपनियां ज़बरदस्त पैसा कमा रही हैं। ऑनलाइन हो चुके हैं, इंटरनेट हर किसी के पास है, मोबाइल हर किसी के पास हो चुका है। ज़्यादातर लोगों के इंटरनेट गली गली में फैल चुका है, हर जगह पे फैल चुका है। और सैटेलाइट इंटरनेट की भी बातें आगे चल रही हैं। तो फिर इन कंपनियों का धंधा तो चलता ही रहेगा। ग्रो की बात करते हैं, 196 रुपये का भाव। आईपीओ के समय में कितना था? 112, 113 रुपये का शेयर था। ठीक है, वहाँ से इसके अंदर तेजी 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 बनती चली जाती है, और शेयर कितना पहुँच जाता है? लगातार तेजी 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 करते हुए शेयर पहुँच जाता है 227 रुपये। 227 रुपये का भाव है। और अभी हमने देखा इसके अंदर गिरावट हुई यहाँ पर। अभी देखिए, नीचे की साइड में ज़बरदस्त गिरावट भी हुई थी, इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी नीचे की साइड में। आप देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए, मार्च में ये 150 रुपये के आसपास था, ऊपर की साइड में मारने के बाद 190-80 रुपये। 150 रुपये से इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। कितना पैसा बना के दे दिया होगा जी? नहीं मालूम है। देखिए यहाँ पर कितना पैसा इसने बना के दे दिया, 44% का रिटर्न। एक तो पहले बनाया 115 रुपये से ही जोड़ लीजिए, 120 रुपये से जोड़ लीजिए, 120 रुपये से 180 रुपये तब पैसा बना के दिया, फिर दोबारा से पैसा बना के दे दिया। अभी 1 महीने के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 183 रुपये से अभी इसने जो मारा है, कितना परसेंट बना दिया होगा? 6-7%। अब सवाल आपके सामने ये है कि ये आने वाले टाइम में 190 अगर मारता है फिर दोबारा, या 180 पे दोबारा से मिलता है, ऊपर की साइड में 230 या 250 मार देता है, तो आपका कितना परसेंट पैसा बनेगा? ये सवाल आपके सामने है। तो दोस्तों, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि अगर ये शेयर 180 रुपये जो अभी इसने मारा है, या 175 पे दोबारा से आपको मिलता है, और ऊपर की साइड में आने वाले टाइम में 250 रुपये मार देता है, यानी कि लगभग 70 रुपये की तेज़ी दिखा देता है यहाँ से 250 रुपये के लिए, तो लगभग 30-35% के रिटर्न आपके बन जाएंगे।
दोस्तों एग्जैक्ट अगर 70 रुपये ऊपर मार देता है 180 रुपये से, तो ये मान के चले कि 38% आप मान सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर की साइड में ले लें तो 40% के रिटर्न बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनता है। अभी भी अगर आप देखेंगे 150 रुपये नीचे गया था, या 160 रुपये से ही कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए 160 पे ख़रीदा हुआ है, ऊपर की साइड में 220 अगर मार देता है या 230 चला जाता है तो कितना % पैसा बना। कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये तो दिमाग में था कि 160 पे गया और आने वाले टाइम में अगर 230 मार दे तो कितना % पैसा बनेगा, बताइए। तो दोस्तों ऐसे ही 45% के रिटर्न बन जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अच्छी खासी गिरावट पे ही शेयर को खरीदें तो अच्छी बात है। देखिए कंपनी ने शानदार रिजल्ट्स दिखाए हैं, जो रिजल्ट्स पहले ही ऑलरेडी आ चुके हैं, और उसके बाद अच्छी शानदार तेजी भी शेयर में देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 801 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 904 करोड़, 1019 करोड़, उसके बाद 1216 करोड़, उसके बाद 1505 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना शानदार है, 388 करोड़ से 483 करोड़ हुआ, 603, 720 करोड़, उसके बाद 938 करोड़। मतलब कि हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस बढ़िया बढ़ रही है। लेकिन कौन देखें, मौके तो काफ़ी सारे थे, पूरा एक साल हो गया लिस्टिंग के बाद से। आप अगर देखें तो कितना टाइम आपको मिला होगा देखने का, लेकिन कौन देखे। अगर 3 क्वार्टर भी देख लेते तो समझ में आ जाता। 309 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 378 करोड़, उसके बाद 471 करोड़, 447 करोड़, 547 करोड़, उसके बाद देखेंगे 686 करोड़। तो नेट प्रॉफिट एक साल पहले कितना था, 309 करोड़ का। 309 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 686 करोड़, जस्ट डबल हो गया। पढ़ाई कौन करे, स्टॉक मार्केट को तो वैसे ही समझ लेते हैं कि बस कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको एक सन्यासी की तरह जीवन अपना व्यतीत करना पड़ेगा। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, अलग प्रकार की हैबिट, कि एक एक महीने तक आपको पढ़ाई तो करनी है उस शेयर के बारे में, लेकिन देखना नहीं है कि उसका प्राइस कितना पहुंच गया। गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ें जानकारी निकाल रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं पड़े हुए। कोई शेयर खरीद लिया, दोबारा खरीदारी, एक साल में 2 बार खरीदारी की, बस बेचा एक बार भी नहीं। 2 साल के बाद अच्छा खासा मुनाफा मिला तो बेच दिया। काफ़ी सारी कंपनियां हैं पोर्टफोलियो में, कोई ना कोई सी भागती रहती है, तो हर साल बढ़िया पैसा बनता रहता है किसी ना किसी को बेच के। तरीका है ये, नहीं तो अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। जो एक साल भी किसी शेयर को होल्ड नहीं कर सकता है, और सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में यही काम करने आ रहे हैं कि पूरे दिन बैठ जाते हैं। देखिए सुबह सुबह उठ जाना, इधर उधर की बातें भी नहीं करना, पूरी तरह से बंध जाना, शाम को टूट जाना, सुबह 9:15 बजे इतनी चुस्ती फुर्ती, एक दिन खुशी दूसरे दिन गम, इस तरीके से तो काम करना बेकार है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो डीमैट अकाउंट को बंद कर दीजिए। अगर बार बार किसी चीज़ को देखना पड़ रहा है इतना ज़्यादा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बारे में पढ़ना एक अच्छी बात है, आपने ग्रो के बारे में स्टडी करी, आप पिछले 3 महीने से 4 महीने से पढ़ रहे थे, लेकिन आपने एकदम ही एज्यूम कर लिया कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। पढ़ना एक अच्छी बात है, रिजल्ट्स भी पढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन 5-10 रुपये, 180 रुपये गया शेयर, गिरकर 150 रुपये पहुँच गया, आपका दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। देखिए गिरावट तेजी तो चलती रहेगी, आपको दुख दर्द होता है, ठीक है, कम से कम 15-20% तो लेना सीखिए। कोई वोलेटाइल शेयर लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग कम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% की प्रैक्टिस कीजिए पहले, कम पैसे से 10%। जी कम पैसा क्यों, कम पैसा इसलिए अगर गिरेगा तो उसका हम फायदा उठा लें। कम पैसा अगर लगा हुआ है, अगर वो शेयर क्या होगा, ज़्यादा गिरेगा ना, गिर जाने दो, पैसा बचा के रखा हुआ है। लेकिन नियम धर्म तो कुछ है ही नहीं है, आगे ही एक बार मार दिया बस, उसके बाद गिरने के बाद काम दिमाग नहीं कर रहा है। देखिए दिमाग क्या नशे में लेकर आ रहे हो, यहाँ पर नशे में लेकर नहीं आना है। ये जो पैसा है ना बाबूजी, ये इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, अगर इसको आपने ख़त्म कर लिया है तो आपके ब्रदर भी देने वाले नहीं हैं, और आपके फ्रेंड तो आपसे बात करेंगे ही नहीं अगर आपने 1-2 बार पैसा मांग लिया तो।
और आपको फिर हकीकत में ऐसा लगेगा कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आया क्यों, मेरे तो इतने ज़्यादा कोई खर्चे भी नहीं थे, जितना मैं ब्रोकरेज दे देता था इतना पैसा तो मेरा एक साल में भी ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो 15-15 हज़ार रुपये का ब्रोकरेज दे के निकल जाते हैं। और 15,000 का मतलब ये है कि अगर 200 रुपये का आपका सब्जी का दूध का खर्च है डेली का, तो 15,000 रुपये तो 3 महीने तक चल जाएगा आपका। समझ में बात आ रही है? ये कुआं है तो खा जाएगा आपको, ये नहीं छोड़ेगा। नियम बनाइए, कितना टाइम लगता है छोड़ दीजिए, पैसा बनेगा नहीं बनेगा नहीं, मैं इस नियम के हिसाब से काम करूंगा। आप पहले कंठस्थ ये कीजिए कि आपकी हैबिट स्टॉक मार्केट में क्या है, पहले देख तो लीजिए पिछले 6 महीने में आपने क्या काम किया है, पिछले 1 साल में क्या। देखिए बहुत सारे लोग सुधर चुके हैं, उनको कोई मतलब नहीं, खरीदा, उनको मालूम है ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट का यही काम। लेकिन मार्केट जब तेजी दिखाता है, गिरता है, उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। फिर रसिया यूक्रेन क्या हो रहा है, कितनी जीडीपी गिरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 1-1 रुपये का शेयर, 2 रुपये का शेयर सुजलोन का मार देता है 83 रुपये। क्या करोगे रसिया यूक्रेन को जान के, क्या करोगे इन्फ्लेशन को जान के, महंगाई ये वो, दुनिया कुछ काम नहीं करता है, पैसा लगता है शेयर भाग जाता है। ठीक है, अच्छी बात है जानकारी निकालना, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पीछे नहीं पड़ जाना है। दोस्तों जब एफडी करते हैं ना किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक के अंदर आपने एफडी कर दी, तो आपको मालूम है कि 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया लगा तो 6,000 या 7,000 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। आप 1 साल तक शांत बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांत। लेकिन आदत को डालना बड़ा मुश्किल है। बस यही मान लीजिए कि मैंने एफडी में पैसे लगा दिए, मैं शांत बैठता हूँ। म्यूचुअल फंड चल रहा है 5-5 साल तक, देखने के लिए नहीं जाते, कोई जाएंगे तो वहां पर कह देते हैं कि इतनी यूनिट हो गई, इतना पैसा आपका, चलाइए लंबे समय तक। वो 5 साल तक किसी म्यूचुअल फंड में काम करा, उस बीच में नीचे गिरा ऊपर गिरा, बहुत सारी यूनिट नीचे गिरी, नीचे खरीदी गई, कुछ ऊपर कुछ एवरेज में, टोटल मिला के फ़ायदा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में चले जाना है, लेकिन वहाँ पर देखते ही नहीं है लोग। LIC की कोई किस्त चलती है, वो बोल देता है कि 10 साल तक चलाना पड़ेगा आपको, 15 साल तक चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। 15 साल तक कभी देखते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। साल की हो तो साल की, महीने की हो तो महीने की, या 3 महीने की, या 6 महीने की, जो भी किस्त आप देते हैं देते रहते हैं। कभी ये कोशिश नहीं करते कि उससे ज़्यादा आपको पहले से ही मालूम है उतना मिलेगा, तब आप बड़े शांत हैं, तब वहाँ पर दिमाग ज़्यादा नहीं कर रहा है। यहाँ पर ज़्यादा मिलने के चांस हैं, तो यहाँ पर दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, एकदम बेच देंगे, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, यहाँ दिमाग नहीं रुक पाता है। पता ही ना, शेयर तो धीरे धीरे करके भाग ही जाते हैं। ये शेयर भी अभी नीचे की साइड में गिरा था, अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हुई। यहाँ पर आप देखिए 216 रुपये तक नीचे गया शेयर, ये बोनस वगैरह के बाद जब इस कंपनी ने दिया है, उसके बाद भी 60% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। और कभी ये IPO के समय में यही भाव था इसका, उसके बाद यहाँ से भागते भागते 2-2 हज़ार रुपये तक शेयर पहुँच जाता है। समझ में बात आ रही है? क्या समझे? इस कंपनी ने एक शेयर के बदले में कितने शेयर दिए थे, मालूम है किसी को? दोस्तों कंपनी ने बोनस तो नहीं दिया, लेकिन एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिया। जो भी भाव था कंपनी का नीचे टूट गया, उसमें कन्वर्ट हो गया। जैसे कि 2,000 रुपये का भाव था, तो 2,000 का 200 हो गया। उसके बाद और भी गिरावट हो गई, उसके बाद जो तेज़ी बनी वहाँ से 60-65% के रिटर्न इसने बना के दे दिया एंजल वन के शेयर में। जी फिर दोबारा दे सकता है क्या? दोबारा पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो डिपेंड करेगा कि एंजल वन का मार्केट कैप कितना है। देखिए कितना है, 337 करोड़ का। ठीक है, ज़्यादा पैसा क्यों लगाना किसी भी कंपनी के अंदर, गिरावट होगी तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं, जब दम सा निकल जाए किसी शेयर का गिरते गिरते। लेकिन याद रखें जब बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो बड़ा प्लेयर उस बीच में आ जाता है। चलिए मार्केट कैप देख लिया आपने, अब एक बार रिजल्ट्स भी देख लीजिए। दोस्तों 1 साल पहले देखिए 1,056 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,141 करोड़, 1,200 करोड़, 1,335 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,459 करोड़। देखिए आजकल देखेंगे कि लोग लगा बड़ा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, गली गली तक पहुंच चुका है स्टॉक मार्केट। 1 साल पहले 347 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 275, उसके बाद 415, उसके बाद 529 करोड़, उसके बाद देखेंगे 599 करोड़। ठीक है,
इसी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 175 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया, 175 करोड़ से सीधा सीधा 320 करोड़ हो गया। समझ में बात आ रही है। और जब कभी कंपनी का आईपीओ आया था तो उस समय इस कंपनी का अच्छी खासी देखिए क्वार्टरली बेसिस पे पहले भी देखिए 300 करोड़ ये कंपनी कमा चुकी है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रही है। डिप के बाद ऊपर उठी है, लेकिन शेयर ने तो पहले ही आसमान छू लिया था। ठीक है, तो गिरावट की प्रिपरेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। 2 शेयर हैं, ऑनलाइन इनका धंधा है, और भी कॉम्पिटिटर बड़े बड़े निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर निकल कर आ रहे हैं, कंपटीशन भी तगड़ा है, और साथ में लोग वॉलेटिलिटी या बड़े बड़ी नुकसान वाली इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें जो होती हैं उनसे लोग परेशान भी रहते हैं। दोस्तों अगला शेयर है एथर एनर्जी। टॉप 3 के अंदर कंपनी आती है, टीवीएस, बजाज, उसके बाद एथर एनर्जी। टू व्हीलर में ज़बरदस्त देखिए गिरावट के बाद गिरावट थोड़ी बहुत हो भी जाती है कभी, उसके बाद इसके अंदर फिर ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल जाती है। जब सेल्स होती है तो लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही इसको देखेंगे टॉप 3 से बाहर करने का ओला को, यही सबसे बड़ी कंपनी ओला को बाहर किया इस कंपनी ने। ठीक है, हीरो भी इसी तरह से शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है, बजाज भी, ओला भी। यहाँ पर देखिए इतने कॉम्पिटिटर, बड़े कॉम्पिटिटर आकर खड़े हो गए, तो ओला भी देखिए एकदम से मत सोच लीजिएगा ये नंबर 1 पे आके खड़े हो जाएगी। ये पहले से ही दिग्गज हैं प्लेयर, टीवीएस, बजाज। ठीक है, तो वो नई कंपनी है, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल देखिए उसका मार्केट कैप कम है, उसका प्राइस कम है। देखिए अब इस कंपनी का 1039 रुपये के हिसाब पर मत जाइए आप, ये देखिए कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है और मार्केट कैप कितना है। 39,000 करोड़ का मार्केट कैप ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप गिरावट पे खरीदें, एसआईपी करें, बढ़िया मजबूत कंपनी है। ध्यान लगाओगे पैसा बहुत है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ये दिमाग में आना चाहिए कि ये कंपनी टिक जाएगी। जिस कंपनी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बढ़िया रिजल्ट्स दिखा रही हैं, लेकिन बाद में जब सेबी का उन पर छापा पड़ता है, आरबीआई की जांच पड़ताल होती है, तो फिर बाद में पता चलता है उनके ऐसे रिजल्ट्स ही नहीं है, मैं मैनिपुलेट करके सीट बना रहे, तो आप तो फंस जाएंगे। गूगल पे क्या चेक करेंगे, मैं भी चेक करके क्या बता सकता हूँ आपको, ये रिजल्ट्स दिखा सकता हूँ आपको, इन कंपनियों के दोनों के रिजल्ट्स दिखा दिए, हो सकता है इन्होंने मैनिपुलेट किया हो, लेकिन एटलीस्ट ये कंपनियों के बारे में तो मालूम है, उनके धंधे के बारे में तो मालूम है। वो कंपनी बिल्कुल ना खरीदें जिस कंपनी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, और जिसके बारे में आप अनुमान लगा ही नहीं पा रहे हैं। कितने भी दिन लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, ये 1 साल पूरा ले लीजिए, लेकिन कंपनी के बारे में एटलीस्ट डिटेल आपको मालूम हो और दिखे कि उसके प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं और आगे वाले टाइम में और भी उसकी डिमांड बनी रहेगी, वो शेयर खरीदिए। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, जो भी शेयर हैं गिरावट पे आपको खरीदने होते हैं। कोई शेयर अच्छा लग रहा है तो अपने अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। धन्यवाद।